नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बैलेंस्ड लाइफ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आती हूँ, उन पर बात करती हूँ, अपनी राय देती हूँ। ऐसा ही जो एक टॉपिक है वो है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो समझ नहीं पाते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो एक एज किशोर अवस्था में आकर बगावती क्यों हो जाते हैं, उनके साथ उनकी अनबन क्यों होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी टॉपिक पर मैं आप बात करना चाहती हूँ कि क्यों एक एज के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रूड बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी एक भी बात मानना बंद कर देते हैं, कुछ भी बात नहीं मानते हैं, उनके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। तो उसी पर हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो बात करते हैं। तो जो सिंपल सा पहला पॉइंट ये है कि जो इस एज में, किशोर अवस्था में बच्चों का जो नेचर है वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि ये एक सोशल डेवलपमेंट है उनके अंदर। मेंटली, फिजिकली और वो काफ़ी इमोशनली काफ़ी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो अपने आप, ये उनकी एक डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है, मेंटली डेवलपमेंट है, वो अपने आप ही चेंज होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको इस एज में किस तरह उनके साथ डील करनी है। तो डील करने के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि उनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसी पर बात करते हैं। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, एडोलसेंट की स्टेजेस होती हैं, 3 या 4 टाइप्स की स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है 9 से 13 साल की उम्र में। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह का बिहेव करते हैं कि उन्हें चाहिए कि मुझे अब बच्चे की तरह बिहेव करना, ट्रीट करना मेरे साथ बंद कर दीजिए। वो ये चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये भी बच्चा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, तो वो चाहता है कि मुझे बच्चा 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 कह के ट्रीट करना बंद कर दो। वो चाहता है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मुझे उस तरह ही ट्रीट किया जाए। अगर मैं बड़ा हूँ तो बड़े की तरह मुझे ट्रीट किया जाए। अगर उसे लगता है कि कुछ सिचुएशंस में वो छोटा है तो वो चाहता है कि मुझे छोटों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो खुद कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज माइंड होता है उस टाइम में। लेकिन वो चाहता है कि जिस तरह मैं चाहूँ वो आप मुझे उसी तरह ट्रीटमेंट दो। उन्हें नहीं चाहिए कि मुझे बच्चा 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 कहूँ, तो वो इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं चाहता है। तो ये थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं इस एज में आते हैं, जो कि बिल्कुल माइनर चेंजेस है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस एज में हमारा कंट्रोल, पेरेंट्स का कंट्रोल पूरा होता है अपने बच्चों पर, तो वो बच्चे ज़्यादा बगावती नहीं बन पाते हैं। फिर आती है स्टेज मिड एडोलसेंट, हम जिसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये 14 से 17 18 तक की एज होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे चाहते हैं कि उन्हें अपनी मनपसंद के फ्रेंड्स बनाने दिए जाएं। जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बहुत ही वैसा है, आप इसके साथ दोस्ती मत करो, आप उनके साथ मत जाओ। तो वो चाहते हैं, उन्हें पसंद ही वो, उस एज में उन्हें पसंद ही वो दोस्त आते हैं जो थोड़े वाइल्ड होते हैं, तो उन्हें वही दोस्त अच्छे लगते हैं और वो उन्हीं के पीछे रन करना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं। तो जो मतभेद आने लगता है, इसी के कारण वो बगावती होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लें, अपनी जो स्टेटमेंट्स देते हैं हम दें, पेरेंट्स हमें ना बताएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो चाहते हैं कि जितने भी सोशल रूल्स बने हुए हैं उनके लिए वो सब वो तोड़ना चाहते हैं। तो इस एज में वो इस तरह का नेचर अपना दिखाते हैं। तो आपको पेरेंट्स होने का जो आपका दायित्व है वो निभाते हुए आपको ये थोड़ा उनके पता होना चाहिए कि ये चेंज उनका बॉडी का चेंज है, सोशल चेंज है, उनकी डेवलपमेंट का चेंज है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको उनके साथ प्यार से डील करना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने अलग टॉपिक है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो आपको ये चेंजेस अगर नज़र आते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उसकी डेवलपमेंट के चेंजेस हैं और जो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा लेट अडोलसेंट आती है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसकी एज भी अब बड़ी हो चुकी होती है और वो काफ़ी बगावती बनने की तरफ जा रहा होता है हमारा बच्चा। और ये हमारे किसी एक बच्चे में नहीं आती, ये सभी में आते हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि हमारा अकेला का बच्चा बगावती हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभी में चेंजेस आते हैं। जो बिल्कुल शाही बच्चा होता है, बिल्कुल घर में चुपचाप मम्माज बॉय कहते हैं ना, जिसे बिल्कुल बात मानता है, उनमें भी ये चेंजेस आते हैं और वो भी अपना रंग दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई बच्चा चेंज होता है, तो ये सभी में ये चेंजेस आते हैं। तो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो जो नेक्स्ट लेट एडोलसेंट में चेंजेस आते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं
कि अपने जो पेरेंट्स के साथ उनका अब तक की क्लोजनेस थी, माँ बाप वाली क्लोजनेस बच्चों की जो होती है, वो उसमें थोड़ा गैप चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब उनके पेरेंट्स उसी तरह उनसे क्लोज रहें जिस तरह वो पहले करते थे। आपने देखा होगा कि 9-10 साल की एज के बच्चे भी पेरेंट्स उनको एक या किस नहीं कर सकते। बच्चे को इतनी चिढ़ हो जाती है कि क्यों कि मुझे टच मत करो पेरेंट्स से। और इस एज में, लेट एडोलसेंट में, तो वो चाहते हैं कि जो हमारी सिर्फ कन्वर्सेशन रह गई थी उसमें भी वो चाहते हैं कि डिस्टेंस आ जाए, हम इतना बात नहीं करना चाहते पेरेंट्स के साथ। ये उनकी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ रिस्क लें, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर लें, हम इधर भी जाएं उधर, रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, हर डिसीजन में रिस्क लेना चाहते हैं कि तो क्या हुआ। लेकिन पेरेंट्स उनसे ऐसा करने नहीं देना चाहते। तो ये जो लेट एडोलसेंट के ये थोड़े बहुत चेंजेस उनमें आते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ चेंजेस आते हैं। उसमें उनका एक ही मुद्दा है कि यू कांट मेक मी, आप मुझे मत बताइए, यही कह सकते हैं कि यू कांट मेक मी। तो वो चाहते हैं कि आप मुझे कुछ भी मत बताइए। अगर आप कहते हो कि बेटा पढ़ ले, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे, मतलब ये छोटे बच्चे करते हैं। जब हमारा 2 साल का बच्चा होता है वो, उसमें भी ये फेज आता है कि हम जो कहते हैं वो बिल्कुल अपोजिट करते हैं। हम कहते हैं बेटा सोफा पे जंप मत कर, तो वो कहते हैं हम सोफा पे ही जंप करेंगे। ये छोटे बच्चे वाली स्टेज होती है। वही एज फिर से आ जाती है एडोलसेंट में, लेट एडोलसेंट में, कि वो जो हम कहते हैं वो अपोजिट ही करना चाहते हैं उनके। तो यू कांट मेक मी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि मुझे कोई भी ऑर्डर ना दे। वो खुद के लिए भी है ये कि मैं खुद को भी कोई ऑर्डर ना दूं, क्योंकि जैसे उन्हें पता था जॉब पे जाना है या कॉलेज जाना है, तो उन्हें पता है कि मैंने कॉलेज जाना है, पर वो कहते हैं मैं क्यों जाऊँ कॉलेज, मैं लेट जाऊंगा। ऐसे मतलब वो अपने लिए भी वो चाहते हैं कि मैं खुद को भी कोई ऑर्डर नहीं दूंगा। वो जानते हैं कि हमें ड्रिंक नहीं करनी है, हमें अल्कोहल से दूर रहना है, लेकिन वो कहते हैं कि क्यों रहूं मैं दूर, मैं करूंगा ट्राई, कुछ नहीं होता। तो ये मतलब खुद के जो रूल्स होते हैं वो खुद भी ब्रेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुझे पेरेंट्स भी ऑर्डर ना दे, हमें ये दुनिया भी ऑर्डर ना दे, और मैं खुद भी ऑर्डर ना दूं। तो ये सब उनमें चेंजेस आते हैं, जिसके कारण पेरेंट्स और बच्चों का जो मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है और वो बगावती होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मुझे पॉइंट्स लगते हैं वो है कि इस टाइम में उनके पास इतनी हाई एनर्जी होती है, तो उन्हें समझ नहीं आता वो कि अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ इन्वेस्ट करें। उन्हें समझ ही नहीं आता। वो चाहते हैं मैं ये जॉब भी कर लूँ, मैं साथ में पढ़ाई भी कर लूँ, मैं अपना बिजनेस भी खोल लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। उनमें इतनी एनर्जी उनमें एडवांस होती है, हाई होती है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता वो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा उनमें बगावती नेचर उनका हो जाता है। इसके अलावा कि उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स के पास कितनी मनी है। अगर आप कहते हो कि मैं तुझ पे 10 या 20 लाख रुपए खर्च करूंगा, तू बिजनेस कर ले, पढ़ाई कर ले, तूने फॉरेन जाना है तू वहां चला जा, तू जो करना चाहता है कर ले, मैं इतने करूंगा। तो लेकिन उनके ख्वाब इतने ज्यादा होते हैं इस एज में कि वो चाहते हैं कि इसमें तो हमारा काम नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करके मैं पूरे अगर आप कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतने पैसे तो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आगे की क्या करूंगा। तो उन्हें ये परेशानी भी होती है कि मनी नहीं होती है पेरेंट्स के पास, और वो तो ये उनमें मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्हें क्या होता है, उन्हें ये भी पता होता है कि अब वो स्टेज आ चुकी है जब उन्हें अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़कर बाहर की दुनिया को फेस करना होगा, हार्श वर्ल्ड को उन्हें अब फेस करना होगा। उनके साथ डीलिंग है उनकी, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस तरह डील करेंगे। बेसिकली उन्हें लगता है कि उन्हें सब समझ आ रहा है, लेकिन बेसिकली वो डीलिंग नहीं कर पा रहे होते हैं बाहर के पीपल से, इसीलिए वो इस तरह का नेचर अपना दिखाते हैं, इसलिए वो रिबेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पॉइंट होना चाहिए उनके रिबेल करने का, तो वो ये है कि जब हमारा बच्चा कुछ करने जा रहा है तो हम उसका कंपैरिजन करना बहुत स्टार्ट कर देते हैं कि देखो उसका बेटा ऐसे कर रहा है, उसका बेटा ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो बाहर हो रहा है, उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी अफसर बन चुकी है, तुम यहाँ ऐसे बैठे हो। तो जो कंपैरिजन है, तो ये और बच्चे को फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट करता है, वो और रिबेलियन नेचर अपना दिखाने लगता है, वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट होगा ही। तो वो इसलिए रिबेल होना स्टार्ट हो जाता है, अपने पेरेंट्स से
दूर दूर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बैड कंपनी में जाना चाहता है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि तू इधर मत जा, वो डिक्टेट करते हैं, पेरेंट्स डिक्टेट करते हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और पेरेंट्स की जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों के साथ, वो चाहते हैं कि बेटा तू इस एज में ये बन, तू इतना पढ़ाई कर, तू 6 घंटे पढ़ाई कर, तू 10 घंटे पढ़ाई कर, तेरे को ये बनना है, तुझे IPS ऑफिसर बनना है। तो ये जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों के ऊपर, तो ये एक्सपेक्टेशंस भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनने लगती है एक एज के बाद, क्योंकि बच्चों को तो समझ आ जाता है कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उन्हें पता होता है, उन्हें अपने दिमाग में तो पता ही होता है कि मैं IPS बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। तो उन्हें क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है जब वो पेपर देते हैं, एग्जाम में उन्हें क्लियर हो जाता है कि मेरा क्या होने वाला है। लेकिन जो उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये भी उन पर भी प्रेशर होता है। तो वो क्या करते हैं कि इस प्रेशर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं पेरेंट्स को। फिर वो अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनमें एज गैप भी होता है, जनरेशन गैप भी होता है, उनके सोशल डेवलपमेंट ऐसे होते हैं कि वो पेरेंट्स से कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरह दिखाते हैं कि वो रिबेल करते हैं आपसे, दूर दूर रहना स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स से। तो ये मुझे लगता है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चे को एडोलसेंट एज में जाके बच्चा जो है वो रिबेल करना स्टार्ट करता है और अपने पेरेंट्स से ही बात करना छोड़ देता है, बगावती नेचर दिखाता है, अपना रूड बिहेव करता है अपने पेरेंट्स से। तो ये मुझे पॉइंट्स लगता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट ये भी हाँ कह सकते हैं हम कि मेच्योरिटी, उन्हें लगता है कि वो बहुत मेच्योर हो चुके होते हैं, लेकिन वो इतना मेच्योरिटी नहीं आई होती है उनमें। तो ये भी एक रीज़न है, ये काफ़ी बड़ा रीज़न है वैसे, कि मेच्योरिटी उतनी होती नहीं और वो शो करते हैं कि वी आर वेरी मेच्योर। तो ये जो है रीजंस हो सकते हैं कि वाई एडोलसेंट रिबेल। तो अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट सही हैं, जो मेरी राय है वो आपको लगता है कि सही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और अपना भी कोई पॉइंट आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।